अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। हमने करने हैं बफर सॉल्यूशंस के, ठीक है। बफर सॉल्यूशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, उसके जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम करेंगे, ठीक है। बफर सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होता है, और जो बफर सॉल्यूशन होता है उसकी क्या होती है, पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होती है। अब उसके हमने क्या न्यूमेरिकल्स करने हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, वो हमारे पास है कि हमने कैलकुलेट करनी है पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, 0.05 मोल सोडियम फ्लोराइड दिया हुआ है एंड 0.015 मोल दिया है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब उसकी हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वाली एसिड की है ना, वो भी दी हुई है। वो भी क्या है, 7.2 × 10⁻⁴ फॉर HF के लिए दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सोडियम फ्लोराइड कितनी वैल्यू दी है, एन सॉल्यूशन सोडियम फ्लोराइड इक्वल टू 0.05 मोल पर लीटर। इसी तरह हमारे पास किसकी वैल्यू, HF की, वो कितनी दी हुई है, HF की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, HF इक्वल 0.015 मोल पर लीटर। KA की कितनी वैल्यू दी है, KA की हमारे पास वैल्यू दी हुई है इक्वल 7.2 × 10⁻⁴। हमने क्या फाइंड करना है, हमने पीएच वो फाइंड करना है बफर सॉल्यूशन का, उसका पीएच कितना दिया हुआ है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, अब देखिए हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू एसिड की फाइंड करनी है। पीछे हमने हेंडरसन इक्वेशन पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस की है, वो हमने फाइंड भी की है, लास्ट पे वो निकाली भी है हेंडरसन इक्वेशन एसिड के बारे में। वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी पीएच इक्वल pKa प्लस log 10 साल्ट और एसिड। अगर इसी में अगर हमने दिया होता कि यहाँ पे Kb की वैल्यू दी होती तो हमने क्या करना था, बेस के लिए हो गया था। तो बेस के लिए हमने क्या करना था कि पीएच यहाँ पे हमारे पास क्या आना था, POH इक्वल PKb, बाकी सेम इक्वेशन रहनी थी। क्या चेंज आना था, यहाँ पे OH आ जाना था, क्योंकि किसकी बात हुई कि बेस की। लेकिन यहाँ पे एसिड की बात हो रही है, तो हम एसिड के लिए जो हेंडरसन इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या, pH इक्वल pKa प्लस log 10 साल्ट और एसिड। अब देखिए हमारे पास जो दी हुई टर्म हमें, अब देखिए हमें Ka की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, जो फार्मूला है ना उसमें हमें pKa चाहिए। तब हम क्या करेंगे, pKa की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। देखिए pKa वो हमारे पास बराबर होता है pKa, ये हमारे पास टर्म हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन चीज़ें दी हुई थी, ठीक है। ये देखें ये चीज़ें हमें क्या थी, ये हमें दी हुई थी, ये वाली सारी चीज़ें ये हमने फाइंड करनी थी। टू फाइंड हम यहाँ पे लिख देंगे, टू फाइंड, इसे हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इसे फाइंड करना है, ये हमें गिवन दी हुई है, ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। ये में फार्मूला, और यहाँ से हमारा क्या सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन कहाँ से, यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो वो क्या है, देखें सॉल्यूशन पीके पहले हमने फाइंड करा, तो पीके बराबर होता है माइनस log 10 Ka। तो pKa इक्वल माइनस log 10 Ka की वैल्यू क्या हमारे पास, वो है 7.2 × 10⁻⁴। जब हम इसका log लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो हम भी सॉल्व करते हैं। देखें इक्वल माइनस log 10, अब क्या करेंगे कि हम ना माइनस को ऐसा करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म के लिखना है तो माइनस को कॉमन ले लिया, log 10 7.2 का पहले हम log ले लेंगे। अब ये आपस मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, प्लस log माइनस आएगा ना, तो माइनस हमने क्या कॉमन ले लिया है, ठीक है, प्लस log 10⁻⁵। जब हम इनका अलग अलग log लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू तब आएगी इक्वल 0.8573, माइनस से बाहर ही रखें, माइनस को कॉमन लिया हुआ ना तो माइनस बाहर ही जाएगा, ठीक है। माइनस 0.8573 यहाँ पे प्लस, और ये इसका क्या आ जाएगा, -4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे मतलब क्या, देखिए माइनस 0.8573 प्लस माइनस -4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.1427। किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, pKa
ए की। अब देखिए हमारे पास फार्मूले में क्या क्या चाहिए, pKa वो हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद साल्ट में दिया हुआ है, साल्ट की वैल्यू हमें दी हुई है 0.05, ठीक है, मोल पर लीटर, और एसिड की मैंने दी हुई है 0.015 मोल पर लीटर। अब सारी चीज़ हमारे पास दी हुई हैं। अब हम इस फार्मूले में क्या करेंगे, ये सब वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखें पी के हमारे पास क्या, पीएच इक्वल pKa कितनी वैल्यू है 3.1427 प्लस log 10 साल्ट कितनी वैल्यू है, साल्ट की हमारे पास वैल्यू है 0.05 ओवर एसिड की क्या है 0.015। अब सोल्व करते हैं, pH इक्वल 3.1427 प्लस हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, प्लस log 10 ऐसे ही आ गया, तो डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3.33। तो देखें pH इक्वल 3.1427 प्लस जब इसका log लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू है 0.5228। pH जब इन्हें से प्लस करेंगे इन दोनों टर्म्स को तो क्या वैल्यू आएगी, pH इक्वल 3.6655। अब हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, pH इक्वल 3.6 राउंड ऑफ किया तो क्या हो गया 7, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि इसमें हमने क्या करना था, इसमें हमने पीएच फाइंड करनी थी कि कैलकुलेट पीएच बफर सॉल्यूशन, जबकि हमें साल्ट भी दिया हुआ है, एसिड भी दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना पड़ा, हमें जस्ट pKa की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, वो हमने फाइंड कर ली, pKa की वैल्यू वाली थी, ठीक है। जैसे ही हमने ये फाइंड की तो फाइंड करके क्या किया, इस फार्मूले में हमने पुट कर दी, तो जैसे हमने पुट की तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब न्यूमेरिकल 2 में देखिए हमें क्या दिया है, कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। इसमें भी हमने बफर सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है। कंपोज और 0.1 m बेस दिया हुआ है, बी ठीक है, BOH एंड 0.2 m वैल्यू दी हुई है किसकी, साल्ट की। BA ये हमारे पास साल्ट उसकी वैल्यू दी हुई है, उसकी हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है बी की, हमारे पास क्या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर बेस वो भी हमारे पास ये 1.8 × 10⁻⁵। तो हमें क्या चीज़ें दी हैं वो हम पहले लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया BOH की हमारे पास वैल्यू है BOH इक्वल 0.1 m। इसी तरह हमारे पास नीचे किसकी वैल्यू दी हुई है, साल्ट BA की, साल्ट BA से मिस्टर में लिख सकते हैं, BA इक्वल 0.2 m, ठीक है। pH हमने फाइंड करना है, KB की वैल्यू दी है वो भी लिखेंगे, KB इक्वल 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। pH हमने फाइंड करना है, तो अब हम कह लें KB की वैल्यू दी हुई है, सेम पिछले की तरह हम क्या करेंगे, पहले pKb फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूले में pKb चाहिए। तो फार्मूला वो भी लिख लेते हैं, pH इक्वल pK बड़ा लिखना था, pKb प्लस log 10 साल्ट ओवर एसिड। तो अब देखें, पहले हमने pKb फाइंड करना है, pKb हमने फाइंड करना है, तो pKb इक्वल माइनस log 10 KB इक्वल माइनस log 10 KB क्या वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। जब हमने इसका log लिया तो log लेने से इसकी क्या वैल्यू आई, हमारे पास आई इक्वल 4.7447। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, pKb की, ठीक है। pKb की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमें बेस के लिए फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे POH जाना चाहिए, POH, ठीक है। POH था तो हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो देखें POH इक्वल pKb की वैल्यू ये 4.7447 प्लस log 10
साल्ट की क्या वैल्यू है, साल्ट की हमारे पास वैल्यू है 0.2 ओवर एसिड की क्या वैल्यू है, एसिड की हमारे पास वैल्यू है 0.1। ठीक है, साइड पे कंसंट्रेशन लगा लें, साइन POH इक्वल 4.7447 प्लस, जब हमने इनका पहले क्या करना है, 0.2 को 0.1 पे डिवाइड करना है, जो उसका आंसर है उसका हमें लोग लेना है, तो लोग दिया तो हमारे पास क्या आंसर है 0.3010। ठीक है, अब ये POH ये हमारे पास है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम प्लस करेंगे, जब प्लस किया तो POH इक्वल हमारे पास क्या है 5.0457। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, अब हमें क्वेश्चन में देखिए हमें PH की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो POH हमारे पास आ गया, देखिए POH इक्वल PKB भी हमारे पास आ गया, प्लस लोग टेन साल्ट सब ये पुट करके हमारे पास फाइनल जो था POH की हमने वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें PH की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो PH का क्या फार्मूला है, PH हमारे पास होता है PH प्लस POH इक्वल 14। अब यहाँ से हमें PH चाहिए, तो PH इक्वल 14 माइनस POH, PH इक्वल 14 माइनस POH की क्या वैल्यू है, POH की हमारे पास वैल्यू है 5.0457। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 8.954। ठीक है, अब हम जब फाइनल लिखेंगे तब आएगा PH इक्वल 8.95। ठीक है, तो PH में हमारे पास क्या होगी, फाइंड होगी इसकी। पहले क्या किया, आप दोबारा से देख लें कि हमें क्वेश्चन में PH हमने फाइंड करनी थी इसकी। ठीक है, हमें एसिड भी दी, एसिड की वैल्यू भी दी हुई थी, हमें साल्ट की वैल्यू भी दी हुई थी, KB भी दिया हुआ था, PH हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले बेस की था ना, बेस के बारे में था ना, तो हम क्या करेंगे, पहले PKB की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें KB दिया हुआ, PKB की वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास ये आई। देन हमने क्या किया, POH की वैल्यू फाइंड की, इसी फार्मूले पुट किया इसमें, तो हमारे पास POH की वैल्यू आ गई। अब हमें लास्ट में PH में फाइंड करना है, तो हम PH का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो हमारे पास ओवरऑल हमारे पास PH प्लस POH इक्वल 14 है। तो देखें हमारे पास PH इधर रह गया, ये 14 था और ये प्लस इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो गया तो हमने 14 माइनस POH लिखा, POH की वैल्यू पुट की। ठीक है, वो पुट की, जब माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आया। देन फाइनल हमारे पास क्या है, PH इक्वल 8.95। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।